अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़रूक हैदर। आप देखें पार्क यूटिलाइजेशन। तो उम्मीद करता हूँ सब लोग हैवियत से होंगे। तो ये हमारा इंस्टेंट लर्निंग कोर्स है, उसका ये इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का, यानी इसमें आपको हर चीज़ कंसेप्ट और मटेरियल एक ही लेक्चर में मिल जाएंगी, उस लेक्चर के अंदर जो उसका टॉपिक होगा। तो इसका लेक्चर नंबर 10 है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आप वो पहले देख लें ताकि आपको सही तरह समझ लग जाए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जैसे ही नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि प्रीवियस लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 9 में हमने देखा था कि स्कूल ऑफ थॉट हमने शुरू किए हुए हैं, और उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है। स्ट्रक्चरलिज्म में देखा था कि ये स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। और फंक्शनलिज्म में क्या होता है। तो फंक्शनलिज्म आप पहले स्ट्रक्चरलिज्म को देखें तब आपको इसकी ज़्यादा अच्छी समझ आएगी, ठीक है। तो फंक्शनलिज्म क्या होता है। फंक्शनलिज्म असल में होता है स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। इसमें हम देखते हैं जो कॉन्शियसनेस के फंक्शंस हैं ना उसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसका ओवरव्यू देता चलो। इसका था विलियम जेम्स, फाउंडर का नाम है विलियम जेम्स। उसने कहा था, कंसेप्ट दिया था कि ये कॉन्शियसनेस है ना, असल में ये क्या है, एक स्ट्रीम है, ठीक है। इसने कंसेप्ट दिया था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का, इसने बात की थी। इसने कहा था कि फंक्शनलिज्म है ना, इसमें वो ज़्यादातर कंसर्न किसके साथ होता है कि माइंड के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं, यानी माइंड के हिस्से हैं। माइंड यानी इसमें ये नहीं देखता है कि काम करता है, बल्कि वो इसमें ये देखता है कि काम कैसे करता है। उसमें हमने तो पढ़ा था ना स्ट्रक्चरलिज्म में कि हाँ माइंड ये काम करता है। इसमें हम ये पढ़ते हैं कि कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, इस तरह, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ देखी थी कि इस तरह हमारे जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है वो दिमाग को इस्तेमाल करते हुए अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक माहौल को अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। विलियम जेम्स ने कहा था कि हम कॉन्शियसनेस को हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते, बल्कि हमें कॉन्शियसनेस के फंक्शंस पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। अब इसमें ना एक चीज़ और आती है, टर्म आती है सब कॉन्शियसनेस। सब कॉन्शियसनेस क्या होती है कि सब कॉन्शियसनेस में ना कुछ चीज़ें हैं। मसलन फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपको कि आप मुझे बताएं कि 2 दिन पहले आपने क्या खाया था नाश्ते में, तो आपको अचानक याद नहीं आएगा, आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे, हाँ। तो ये इस तरह के जो होते हैं ना मामला, वो सब कॉन्शियसनेस में आ जाती है। यानी चीज़ ज़हन में तो होती है लेकिन थोड़ी सी याद करनी पड़ती है, भूल गई होती है, मुकम्मल भी नहीं भूली होती, मुकम्मल याद भी नहीं होती। तो फंक्शनलिज्म के मैंने बताया आपको, जैसे विलियम जेम्स था इसका फाउंडर और स्कूल ऑफ थॉट का, उसने ये इन्फ्लुएंस था किसके, डार्विन्स के वर्क के। तो डार्विन का वर्क हमने पीछे पढ़ा है, तो लेक्चर देख लीजिएगा। एंड ही बिलीव दैट, इसके मुताबिक क्या था, ये यकीन रखता था साइकोलॉजी शुड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस एज इट इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर। वो कहता है कि जैसा कि हमें पता है कि जो कॉन्शियसनेस है ना वो इंसान के बिहेवियर के ऊपर असरअंदाज होती है, तो फिर कहता है हमें इसके ना फंक्शंस को देखना चाहिए, यानी कि इस तरह क्यों होता है, ठीक है। होता तो है लेकिन क्यों होता है ये इसमें देखना चाहिए। फंक्शनलिज्म कंसंट्रेटेड ऑन व्हाट द माइंड डज। इसमें हम ये देखते हैं कि हम काम किस तरह करता है। दे आस्क्ड व्हाट द रोल्स बिहेवियर प्लेड इन अलाउइंग द पीपल टू बेटर अडेप्ट टू देयर एनवायरनमेंट्स। इसमें हम ये भी चीज़ देखते हैं कि किस तरह इंसान का दिमाग अपने माहौल के लिहाज से अपने आप को ढाल लेता है। आप देखें इंसान क्या जानवर भी अपने माहौल के मुताबिक उन्होंने अपने आप को ढाल लिया, ठीक है। सर्दियों में भी इंसान रह रहा है, उधर उसने रहने के लिए अपने आप को ढाल लिया। गर्मियों में भी इंसान रह रहा है, उधर उसको वहाँ रहने के मुताबिक उसने अपने आप को ढाल लिया, ठीक है। जिस तरह का मर्ज़ी हो माहौल, उसमें मुझे जितने भी जानदार इंसान है तो वो अपने आप को उस माहौल के मुताबिक ढाल लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। दे एग्जामिन द वेज इन विच बिहेवियर अलाउज टू सेटिस्फाई देयर नीड। तो फिर फंक्शनलिज्म में भी उन्होंने इस तरह के कुछ तरीक़ेकार या टेक्निक्स वगैरह निकाली। अच्छा, तो इसके बाद विलियम जेम्स था ना, उसने कहा था रिगार्डेड कॉन्शियसनेस इज़ एन एवर चेंजिंग स्ट्रीम ऑफ फ्लो, ठीक है। और हमने स्ट्रक्चरलिज्म में पढ़ा था कि ये हम उसको छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, जबकि फंक्शनलिज्म उसकी नफ़ी करते हुए कहता है कि असल में ये एक चेंजिंग स्ट्रीम है या फ्लो है, किसका, इमेजेस का या सेंसेशंस का, ठीक है। और ये वो जो ब्लॉक्स वाला बात है ना वो उसको ये डिनाई करता है, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म में हम देखते हैं फोकस इज़ ऑन व्हाट हैपन्स, कि क्या हुआ, ठीक है। और इसमें हम ये देखते हैं व्हेन वी एंगेज इन मेंटल एक्टिविटी, वेयर एज फंक्शनलिज्म फोकस ऑन हाउ इट हैपन्स।
एंड वाई, कि इसमें हम ये देखते हैं कि कैसे काम हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। सच एज वाई बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस वर्क इन ए पर्टिकुलर वे। मैंने जिस तरह मैंने मिसाल दी थी फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि हमारी बॉडी इस तरह काम करती है कि हमारा जो दिमाग है वो यानी मेंटल प्रोसेस में आता है, हमारा दिमाग सिग्नल भेजता है हमारी बॉडी को, और हमारी बॉडी उस सिग्नल के मुताबिक बिहेवियर शो करती है, ठीक है। बिहेवियर में हर वो चीज़ आती है जो हम करते हैं। ये आपकी इसके लिए ना आप लेक्चर 1 देख लें कि बिहेवियर क्या होता है डिटेल में। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है फंक्शनलिस्ट क्या होते हैं। यूज्ड नॉट ओनली इंट्रोस्पेक्शन टू स्टडी बिहेवियर बट आल्सो यूज टेस्ट सर्वे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स टू स्टडी द फंक्शंस ऑफ साइकोलॉजी एज स्टडी साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो साइकोलॉजिस्ट में इसमें जो फंक्शनलिस्ट लोग हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ इंट्रोस्पेक्शन ही करते, मतलब टेस्ट भी करते हैं, सर्वेज उन्होंने करने होते हैं, फिर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स भी इस्तेमाल करते हैं ताकि वो इस तरह के फंक्शंस को, साइकोलॉजी के फंक्शन को स्टडी कर सकें। किस तरह एक साइंस है किसकी, कॉन्शियसनेस की। साइकोलॉजिस्ट्स of this school studies the topics such as thinking, memory, learning, motivation, intelligence। ये सारी चीज़ें इसमें ना साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं, ठीक है, इस स्कूल ऑफ थॉट में, फंक्शनलिज्म में, ठीक है। ये कह लें आर्मी में जिस तरह होता है ना, एक दिमागी भी टेस्ट होता है कि एक बंदा है को उस फलानी सिचुएशन में किस तरह काम करेगा, उसको उसका माइंड काम करने की स्ट्रेटजी उसकी क्या होगी, ठीक है। अच्छा, दे वर आल्सो इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग द साइकोलॉजिकल कंसेप्ट इन स्कूल, होम्स एंड बिजनेस। मैंने आपको भी जिस तरह मिसाल दिया इंटरव्यू की, तो इसको हम यूज़ करके लोगों की कारकर्दगी में इजाफा ला सकते हैं, ठीक है, या अपनी नीड के मुताबिक हम लोगों को भर्ती कर सकते हैं या उनसे काम ले सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसमें क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। क्रिटिसिज्म में आ जाता है, फंक्शनलिज्म में आ जाता है। फंक्शनलिस्ट होते हैं ना, डिड नॉट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ अनकॉन्शियसनेस। इसमें हम कॉन्शियसनेस के जो फंक्शन है उसमें तो देखते हैं, लेकिन ये अनकॉन्शियसनेस को नहीं डिस्कस करता, ठीक है। सो दे वर क्रिटिसाइज बाय मैनी साइकोलॉजिस्ट। तो उन्होंने इस पर काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया कि इसमें ये चीज़ तो है ही नहीं, ठीक है। दे यूज़ इंट्रोस्पेक्टिव मेथड विच वाज नॉट साइंटिफिक मेथड। इसमें भी इंट्रोस्पेक्टिव मेथड इस्तेमाल हुआ था, लेकिन जो कि क्या है, साइंटिफिक नहीं है, ठीक है, रिलायबल वो भी नहीं है, ठीक है। इसकी स्ट्रेंथ यानी एप्लीकेशन इसने मज़ीद किस में हेल्प की, इन्फ्लुएंस्ड बिहेवियरिज्म एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। इसने यानी मज़ीद बुनियाद रखी बिहेवियरिज्म के लिए, जो कि हमारा नेक्स्ट कमिंग स्कूल ऑफ थाट है, और इसमें एजुकेशनल सिस्टम को भी इसने काफ़ी अच्छे मुतासिर किया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को हम उस तरह हम ट्रेन कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम पढ़ेंगे तीसरा इसका जो स्कूल ऑफ थॉट है, बिहेवियरिज्म। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है वीडियो को भी। तो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।